हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जून 2024 परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें, कैसे कम समय में अच्छे नंबर्स लाएं, क्या एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं इग्नू के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, क्या एग्जाम प्रिपरेशन का टिप्स है। इस सब बारे में वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि इग्नू का जो डेट शीट है वो फाइनल डेट शीट 10 जून मई को पब्लिश कर दी गई है। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि इग्नू का जो एग्जाम है हर साल 1 जून से होता था, लेकिन इलेक्शन के कारण इस बार एक्सटेंड कर दिया गया। एग्जाम अब 7 जून 2024 से फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में सुबह के 10 बजे से होता है और शाम को 2 बजे से एग्जाम होने वाला है। जिसका एग्जाम का जो हॉल टिकट होता है, परीक्षा का जो एडमिट कार्ड आप लोग कहते हैं, वो भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ से अपना इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड डालकर आप सबमिट करेंगे तो जो हॉल टिकट होगा, एडमिट कार्ड होगा, वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इस एडमिट कार्ड को आप प्रिंट आउट ले लीजिए, इसको लेकर परीक्षा में जाना है, साथ में इग्नू का आई कार्ड भी लेके जाना है। और अब बात करते हैं कि एग्जाम के प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से क्वेश्चंस पेपर आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आप असाइनमेंट देते हैं इग्नू में, जो आपने अभी असाइनमेंट दिया जून 2024 परीक्षा के लिए, उसको जरूर पढ़ के जाएं और लिखने का प्रैक्टिस करें। कम से कम रोज 3 से 4 पेज जरूर लिखें, क्योंकि स्टूडेंट तैयारी करके जाते हैं और वो लिखते नहीं है तो उनकी जो लिखने की स्पीड होती है बहुत कम होती है, क्योंकि परीक्षा में 3 घंटे का समय होता है, उसमें सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका वहां पे एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा जल्दी जल्दी, जिससे आपके क्वेश्चंस छूट भी सकते हैं। तो आज से आप अ, लिखने का प्रैक्टिस जरूर करें, 3 से 4 पेज जरूर रोज लिखें। जो भी असाइनमेंट आपने बनाया था उसी को लिखिए, अपनी किताबों को ले लीजिए, 2-4 पेज उसी में से लिखिए रोज। लिखने का प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं कि परीक्षा में कम समय मिला, मेरे 2-3 क्वेश्चन छूट गए, मुझे आते थे तब भी छूट गए। तो लिखने का प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस छूटने की संभावना बहुत कम रहती है। और असाइनमेंट क्वेश्चन के अलावा अगर आप जो क्वेश्चन पेपर होता है प्रीवियस ईयर का, उसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इग्नू का जो वेबसाइट है वहीं पे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है। जून 2010 से लेकर दिसंबर 2023 तक जितने भी इग्नू में एग्जाम हुए हैं, टर्म इन एग्जामिनेशन, उस एग्जाम के सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लगाए गए हैं। तो किस पैटर्न के क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्योंकि अगर आप, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप 100% अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं इग्नू के एग्जाम में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका तैयारी नहीं रहता है, इसी क्वेश्चन पेपर को पढ़ के जाते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छे से मेरा क्वेश्चन पेपर हो गया, जबकि मेरा तैयारी भी नहीं था। तो क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न का होता है, चलिए जून 2023 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये बैचलर प्रोग्राम के क्वेश्चन पेपर हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जून 2024 के जो 23 के जो क्वेश्चन एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लगाए गए हैं। क्वेश्चन पेपर स्कूल वाइज लगाए जाते हैं। तो स्कूल वाइज क्यों लगाए जाते हैं, कि सुविधा के लिए इग्नू अपने स्कूल वाइज क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोड कर देता है। यहाँ पे आप सर्च कैसे करेंगे, तो कंट्रोल F करके आपका जो प्रोग्राम है उसको आप सर्च कर सकते हैं। देखिए, सबसे ऊपर BA BCom BSc के क्वेश्चन पेपर लगाए गए हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जितने भी एग्जाम हुए थे इग्नू में, उन सबका कोड के अनुसार आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोड किया गया था। जिस भी पेपर का आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं एग्जाम का, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल का आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे सर्च करिए BA BE, यहाँ पे सर्च करेंगे 181 तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इस तरह से देखिए, BE 181 के क्वेश्चन पे जून 2023 में जो आया था, यहाँ पे देख लीजिए, कॉमन क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पे का जो आंसर होता है वो MR शीट में करवाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लगाया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लग रहा है गलत क्वेश्चन पेपर लगा दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है वो सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। इसको आप डाउनलोड करके इससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा मैं मास्टर प्रोग्राम के क्वेश्चन पेपर की बात कर लेता हूँ, जैसे कैसे पैटर्न होता है। तो ये MS सोशलॉजी का फर्स्ट पेपर है। यहाँ पे आपके इस तरह से लिखे रहते हैं MS सोशलॉजी
टर्म इन एग्जामिनेशन, किस एग्जाम के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे जून 2024 लिखा रहेगा। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो यहाँ फर्स्ट पेपर लिखा रहेगा, उसका फुल फॉर्म लिखा रहेगा, और यहाँ पे कितने नंबर का एक क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पे आपके मार्क्स भी लिखे रहते हैं कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, और कितने समय में इसको सॉल्व करना है, तो ये 3 घंटे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप ध्यान से देख लें कि यहाँ पे 3 घंटे लिखा है कि नहीं, क्योंकि हॉल टिकट पे 3 घंटे ही लिखे रहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पेपर तो 2 घंटे का ही रहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि कितने समय हमको मिलेंगे। तो हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो आपके क्वेश्चन पेपर पे समय लिखा रहता है 2 घंटा या 3 घंटा, वही समय आपको एग्जाम में देनी समय दिया जाएगा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, चाहे आपके हॉल टिकट में 3 घंटा ही क्यों न लिखा हो। तो जो भी आपके क्वेश्चन पेपर पे समय लिखा रहेगा उतना ही आपको समय मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए नोट्स में ही पहले ही बता दिया गया है कि क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, सारे को 500 वर्ड्स में लिखना है, और हर पार्ट से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया कितने वर्ड्स में आपको क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इस तरह के रहते हैं। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आता है, बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी में। तो ऊपर इंग्लिश में रहता है, नीचे आपको अगर इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज और यहाँ और क्लियर कर दूं कि आप अगर हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं तो पूरा पेपर हिंदी में ही लिखें। जो बीच बीच में वर्ड है उसको आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके न लिखें। आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो पूरा हिंदी में ही लिखें, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो पूरे पेपर को आप इंग्लिश में ही लिखें। ऐसा ना करें कि आधा एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट को कॉपी चेक नहीं की जाती है ये सब ऐसी कॉपियों को। तो आप इस बात का जरूर ध्यान दें। और यहाँ पे नीचे हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर रहता है, सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। तो अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है या हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रेफरेंस ले सकते हैं हिंदी या इंग्लिश का अलग अलग। इसी तरह हमें हिस्ट्री का आपको पेपर दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए पेपर कितने पेज का क्वेश्चन पेपर है, तो 6 पेज क्वेश्चन पेपर में रहते हैं, आप इसको जरूर चेक कर लें। क्वेश्चन पेपर MHI 001 का है, मास्टर ऑफ आर्ट इन हिस्ट्री का है, जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है MHI का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ किस पेपर का है, और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, कितने समय का है। यहाँ भी एक्सप्लेन किया गया कि कम से कम 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, सारे क्वेश्चन 500 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको अलग अलग पार्ट से सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे ये भी बताया कि सारे क्वेश्चन के मार्क्स जो है इक्वल है, मतलब 20-20 मार्क्स के ही सारे क्वेश्चन है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट आप देख लीजिए, नीचे भी दिए हुए हैं, और यहाँ पे नीचे हिंदी में भी उसी क्वेश्चन को लिखा गया है। तो इस ये है एग्जाम के, इग्नू के जैसे एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न, ऐसे ही आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे आपने पहले एग्जाम दिया होगा, पढ़ाई की होगी, उसी तरह इग्नू में भी एग्जाम होते हैं। उसमें कोई अलग एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम में आप समय से जाएं, जिससे आपको कोई हेडक ना हो, जल्दी लेट ना करें, जल्दीबाजी ना करें, आराम से जाएं, 10 मिनट पहले जाएं, आराम कर लें, तभी आप एग्जाम सेंटर में एंट्री करें। क्वेश्चन पेपर मिले तो आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से 2 से 3 मिनट जरूर समय दें, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। इसके अलावा इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसपे सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन जो भी इग्नू की तरफ से आते हैं सारे तुरंत ही पोस्ट कर दिए जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।